Hello students, welcome back in Anuradha Nursing classes and we are going to learn about learning. Okay, so as you know that learning is a small topic in psychology subject which is basically come in GNM first year and BSc first or second semester, basically BSc first year, right? So we are going to discuss about what is learning, its definition, its purpose, its process, its characteristics एंड द थियरीज ऑफ लर्निंग। ओके, तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि सीखना कैसे होता है, राइट? सो लर्निंग इज अ की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर में लर्निंग एक की प्रोसेस है। लर्निंग क्या करती है? जैसे भी हम कोई चीज सीखते हैं जिसको हम लर्निंग भी कहते हैं, उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। लाइक जैसे जब हम स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें तब साइकिल चलाना नहीं आता है, बट हम जब धीरे धीरे सपोर्टर्स के साथ चलाएंगे, उसके बाद फिर सपोर्टर साइड से करके हटा के उसके बाद चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे एक दो बार गिरने के बाद हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, राइट? वैसे ही जब हम इन्फेंट एज में होते हैं, जस्ट 2 to 3 मंथ के एज में होता है, उस टाइम हमें चलना नहीं आता, राइट? उसके बाद हम धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सपोर्ट के साथ खड़े होना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट करते हैं, फिर हम दौड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये लर्निंग है। जो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, जो बच्चा स्टार्टिंग से ही एक्टिव नहीं रहेगा, सपोर्ट के साथ नहीं चलेगा या सपोर्ट के साथ साइकिल नहीं चलाएगा, डरेगा, वो नहीं सीख पाएगा, राइट? तो सीखने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए, सीखने के लिए बिहेवियर चेंज भी होना चाहिए, तभी सीख सकते हैं, ठीक है? और डिपेंडिंग ऑन, मतलब अभी जो हम लर्न कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस बिहेवियर पे डिपेंड होता है, ठीक है? पहले हमें नहीं आता था, पर हमारा मोटिव है कि हमें आना चाहिए, तो हम सीखते हैं उस चीज को, राइट? Then skills, knowledge, habits and attitudes, interests and other personality characteristics are all the result of learning. जो भी हम स्किल हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें नॉलेज है या हमारी हैबिट है या हमारा एटीट्यूड है, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर एक्टिविटीज और बिहेवियर वो है, या फिर इंटरेस्ट है, या हमारे अदर कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो किसके रिजल्ट है? लर्निंग के, क्योंकि ये सब हमने सीखा है। हमें लूडो खेलना सीखा है, तभी हमें लूडो खेलना अच्छा लगता है, ठीक है? नहीं सीखा होता तो हमें नहीं पता होता लूडो क्या होता है, तो हमें लूडो सीखना नहीं आता, राइट? हम नहीं सीख पाते लूडो को, हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता लूडो में, राइट? सो सेम एज लाइक दिस। सो what is the definition of learning? So according to Gales, learning is the modification of behavior through experience and training. तो गेल्स के अकॉर्डिंग क्या है? गेल्स जी ने क्या बोला था कि लर्निंग क्या है? बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ठीक है? किसके थ्रू? एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग के थ्रू। या तो हम ट्रेनिंग से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है? इन दोनों की वजह से अगर हमारी लर्निंग क्या है, वो मॉडिफाई हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है? मतलब उससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे लर्निंग, राइट? सेकेंड डेफिनेशन इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि ऐसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम लगातार अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और न्यू बिहेवियर को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग? लर्निंग का नेचर क्या है? लर्निंग क्या होती क्या है? ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है। कब तक चलेगी? टिल द डेथ, राइट? जब तक हम जिंदा हैं तब तक लर्निंग हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, राइट? सेकेंड, यूनिवर्सल एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल है, सभी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, कोई ज्यादा सीख रहे हैं, कोई कम सीख रहे हैं, बट सब सीख रहे हैं, और ये गोल डायरेक्टेड है, ठीक है? लर्निंग का एक गोल होगा। आज हम बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे हैं, आज हम जीएनएम पढ़ रहे हैं, आज हम एएनएम पढ़ रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है? क्या है गोल? गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना और अच्छी सैलरी लेना, राइट? हमारा गोल ये नहीं है कि जस्ट हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास करना है या हमें जीएनएम फर्स्ट ईयर पास करना है या हमें एएनएम फर्स्ट ईयर पास करना है। ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है? हमारा गोल क्या है? अच्छी सैलरी लेना, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, राइट? तो ये हमारा गोल है, तो इसलिए हम सीख रहे हैं, नहीं तो हम नहीं सीख रहे होते अगर हमारा कोई गोल ना होता, ठीक है? सेकेंड,
लर्निंग इज परवेसिव एंड रीचेस इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लर्निंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है और ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट को ये कवर करती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स होल पर्सन सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअल। लर्निंग क्या है? एक इंसान को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेती है, उसको सोशली डेवलप करती है, इमोशनली डेवलप करती है, मॉडिफाई करती है एंड इंटेलेक्चुअली टू, राइट। लर्निंग इज डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल मीन्स ये लगातार डेवलप होती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। तो लर्निंग इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, ये स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, राइट। सो जब भी हम कुछ अच्छा टेस्ट में कुछ अच्छा हम मार्क्स ले आते हैं तो क्या होता है? टीचर्स चॉकलेट्स देते हैं, टॉफीज देते हैं, राइट, या फिर अवार्ड्स देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गए, ठीक है, स्पोर्ट्स में रेस हुआ, रेस में हम फर्स्ट आ गए, तो हमें क्या मिलता है? अवार्ड, मेडल। ठीक है, तो जब हमें मेडल मिलता है या हम दूसरों को देखते हैं कि उनको मेडल मिल रहा है, तो हमारे मन में भी एक छोटी सी इच्छा जगती है कि हमें भी ये मेडल चाहिए। ठीक है, हमें भी क्या चाहिए? ये मेडल चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम सीखना स्टार्ट करते हैं, हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ड्राइव है। ड्राइव मतलब पुल है, मोटिवेशन है खींचने का कि लर्निंग डेवलप हो, ताकि वो गोल हमें अचीव कर, मतलब वो गोल हम अचीव कर सके, राइट। सो इंटरेस्ट इन लर्निंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड। लर्निंग, अगर हमें इंटरेस्ट है किसी चीज के लिए तो हम उसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और पॉजिटिवली, अपोजिटिवली नहीं। पॉजिटिवली मतलब एक डायरेक्शन में। हमें लूडो खेलने में इंटरेस्ट है तो हम सीखेंगे लूडो कैसे खेलते हैं। ठीक है, हमें पबजी खेलने में इंटरेस्ट है तो हम सीखेंगे कि हमें पबजी कैसे खेलना होता है, राइट। तो ये है, ओके। इट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड मोटिवेशन। लर्निंग डिपेंड होता है कि क्या मोटिव है हमारा। ठीक है, अगर हमारा मोटिव ये है कि हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, हमें क्या करना है? डॉक्टर बनना है, तो हम किसके लिए सीखेंगे? हम नीट क्रैक करने के लिए सीखेंगे, हम नॉर्सेट क्रैक करने के लिए नहीं सीखेंगे, राइट। तो हमारा मोटिवेशन क्या है, मोटिव क्या है, गोल क्या है, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन, पर्सन कितना मैच्योर है उस पे भी लर्निंग डिपेंड करता है। हम 10 लोग एक जगह पे खड़े हो, सबको हम एक स्किल सिखाएं, तो जरूरी नहीं कि वो दसों सारे स्किल, मतलब जो स्किल है उसको दसों सब अच्छे से करे। कोई होगा जो बहुत अच्छे से करेगा, कोई होगा जो इतना अच्छे से कॉम्पिटेंट नहीं होगा, बट इट डजंट मीन कि उन्होंने लर्न नहीं किया। उन्होंने कोशिश की, बट ही इज नॉट दैट मच मैच्योर, ही और शी। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड लास्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट, in which environment you are placing here or living here, at that environment only it depends. For example, कि जैसे कि मान लो कुछ जो बच्चे होते हैं वो लाइट्स, मतलब गांव एरिया में कुछ बच्चे होते हैं उधर लाइट उतना नहीं अच्छे से होता है, तो उनकी क्या होती है? लर्निंग थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है। ठीक है, उनकी क्या होती है? लर्निंग इफेक्ट होती है। पर उन्हीं में से कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं जो क्या करते हैं? स्ट्रीट लाइट एंड अदर लाइट के सोर्स को यूज करते हैं, और अपनी वो उनका क्या है? मोटिवेशन दिखा रहा है पढ़ाई की तरफ, जिससे कि वो आगे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट एंड द मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, what you are learning you will get something. Okay, so what is the nature of learning? It is a continuous process, universal and goal directed, pervasive, it involves whole person, it is developmental, it responds of incentive and rewards, its interest and learning are positively related, it depends on maturation and motivation, and it depends on the environment. Very good. Then last but not the least, after that, we will discuss theories also. So this is types of learning. So what are the types of learning? So there are two bases on which we are going to categorize the learning. So on the basis of acquiring learning means किस बेसिस पे आप सीख रहे हो, उस बेसिस पे हम लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, फॉर्मल लर्निंग मतलब फॉर्मल हम लेटर से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर यूजुअली हम किसको लिखते हैं? प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, राइट।
वैसे ही फॉर्मल लर्निंग है, इट इज इंटेंशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन टेक्स प्लेस इन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो फॉर्मल लर्निंग क्या है, इंटेंशनल है, मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज वे में होगी, जैसे आप जेएनएम कर रहे हो या फिर आप बीएससी कर रहे हो, तो ये कौन सी लर्निंग है, फॉर्मल लर्निंग है। ये एक करिकुलम सेटअप किया गया है, आपको इसके थ्रू गुजरना है, आपको ये पूरा पढ़ना है, उसके बाद आप वो स्किल सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग इंसिडेंटल होती है, मतलब जिस सिचुएशन में आप गए उस सिचुएशन में आपको वो सीखना होता है उसी टाइम पे, राइट। और ये क्या होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, कभी भी कोई भी ट्रेजिक इवेंट होता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन आता है, तो हमें उससे डील करना होता है। तो क्या करना है, ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है जो कि इनफॉर्मल लर्निंग है, जो कि कोई पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, राइट। एंड थर्ड इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या है, ये भी इंटेंशनल है, जानबूझ के हम ये लर्न कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज होगा पर क्वाइट फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स के बीच में अगर कुछ लर्निंग हो रही होती है तो हम नॉन फॉर्मल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जानबूझ के हम लर्न कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी है पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज लर्निंग कितना है, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग। ओके, एंड द सेकेंड बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व, कौन सी एक्टिविटी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लर्निंग को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मोटर लर्निंग। मोटर मतलब मूवमेंट, मूवमेंट किससे होगा, मसल्स से। तो ऐसी लर्निंग जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि वॉकिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, जिम ट्रेनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, तो ये क्या है, मोटर लर्निंग है। ठीक है, मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो चीज हमारे पास है, ठीक है, टू थिंग्स वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट। अपना पराया वाला सीन जो होता है वो किससे हम सीखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, किससे सीखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से। मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अलग अलग कर सके, ये लर्न करना हमें होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से, राइट। थर्ड है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग मतलब वर्बल मतलब वर्ड्स होता है, राइट। तो वर्बल लर्निंग मतलब इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हो, वो कौन सी लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है। ठीक है, सेकेंड मतलब फोर्थ, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको सीखना, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसरी लर्निंग, व्हेन लर्निंग इज कंसर्न विद परसेप्शन एंड सेंस। ओके, जब हम लर्निंग, सेंसरी लर्निंग क्या होती है, जब लर्निंग को हम परसेप्शन या फिर सेंस में कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने जितने भी हमारे ऑल्फैक्शन हो गया, गस्टेटरी हो गया, स्मेल आ रही है, कैसे पता चलेगा कि ये छोले बन रहे हैं, कैसे पता चलेगा छोले बन रहे हैं। पहली बार जब छोले बने थे जो स्मेल आई थी तो पता था छोले बन रहा है, नहीं पता था। फिर हमने सीखा, कैसे सीखा, हमें नॉलेज मिली, हमने काफी बार छोले जब बने तो हम वहां पे थे, तो हमने सीखा कि वो छोले बन रहे हैं, तो वो ऑल्फैक्शन आया, वो ऑल्फैक्शन लर्निंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सेंसरी लर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब हम कैसे लर्न करते हैं, लर्न का प्रोसेस क्या है। तो लर्न का प्रोसेस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट, अ मोटिव और अ ड्राइव। सबसे पहले क्या होगा, कभी भी अगर कुछ सीखने की इच्छा होती है तो सबसे पहले एक मोटिव होता है, ठीक है, मोटिव होता है या फिर एक ड्राइव होता है जो कि आपको प्रेरित करता है कि आप वो चीज सीखें। ठीक है, जैसे कि जब आप 12th पास किए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है, नीट कर सकते थे, राइट, और अगर आप ये पैरामेडिकल्स कर सकते थे, फार्मेसी कर सकते थे, बीएससी नर्सिंग कर सकते थे, जीएनएम एनएम जो भी आप कर सकते थे आप कर सकते थे, राइट, सिंपल बीएससी भी कर सकते थे। पर आपका मोटिव क्या था, आपको लोगों की सेवा करनी थी, लोगों को केयर प्रोवाइड करना था, आपको नर्स बनना था, ठीक है, और सिर्फ नर्स नहीं, आपको एम्स क्रैक करके नॉर्सेट में नर्स बनना था, ठीक है, मतलब नॉर्सेट क्रैक करके एम्स में नर्स बनना था, राइट। तो उसके लिए
आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ये आपका तो एक मोटिव हो गया कि आपको लोगों की केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अब केयर प्रोवाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक नर्स बनना। कहाँ पे? एम्स में। ताकि हमें अपनी लाइफ भी अच्छी चाहिए, ठीक है? तो लाइफ भी अच्छी चाहिए, वो कैसे होगा? सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो एक अट्रैक्टिव गोल है जो एम्स है, वो क्या है? एम्स में नर्स एक अट्रैक्टिव गोल है। मोटिव क्या था? केयर प्रोवाइड करना था। अट्रैक्टिव गोल क्या हुआ? नॉर्सेट क्लियर करके एम्स में नर्स बनना है, ठीक है? तो ये कुछ गोल्स हैं हमारे, अट्रैक्शन है, ठीक है? या फिर आप लर्निंग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपने नॉर्सेट गोल प्रिपेयर कर लिया, गोल सेट कर लिया, ठीक है? आपका मोटिव है, आपको पता है क्या करना है आपको। उसके बाद जब आप वो चीजें परस्यू करना स्टार्ट किए, तो आपके पास बहुत सारे बैरियर्स आए। बैरियर्स मतलब रुकावटें। लाइट चली जा रही है, नेट नहीं है, पैसे की कमी है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे रुकावटें आई। पर आप क्या किए? आप सारी रुकावटों को धीरे धीरे सॉल्व करते करते आगे बढ़े और आपका नॉलेज क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग छोटी सी बात नहीं होती है, बड़ा है कुछ, समथिंग इट इज वेरी बिग। It is not a small one we can achieve in one attempt. No, there are so many people who are pursuing for UPSC, NOSET. They are not getting that job. Why? Because they are not able to clear those blocks, those barriers. They didn't set their goal that effective, right? Their motive are not cleared or drive are not cleared. So that's why they are not able to achieve their goal. So this is the process of learning where a motive should be there, एक motive या drive होना चाहिए, attractive goal होना चाहिए, साथ ही साथ रास्ते में कुछ blocks होने चाहिए जिससे goal achieve करने का मजा और भी अच्छा आएगा, ठीक है? तो this is the process of learning. Next, theories of learning. So there are so many theories of learning, but we are going to focus only these 4 theories of learning. Okay, so first is trial and error method. ठीक है? Second, learning by conditioning. Third, learning by insight. And fourth, learning by imitation. ठीक है? तो learning trial and error method क्या होता है? Trial मतलब ट्राई करना, कोशिश करना, और एरर मतलब कोशिश किया पर गलती हो रही है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर बार-बार कोशिश करेंगे, बार-बार गलती होगी, एक बार क्या होगा कि हम इतने अच्छे से कोशिश कर लिए कि अब गलती होने के चांसेस धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। हमारी कोशिश क्या होगी? बढ़ती जाएगी, तो हम उस गोल को अचीव कर लेंगे, हम वो चीज़ सीख लेंगे, राइट? नेक्स्ट, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कुछ कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, कोई कंडीशन स्टिमुलस होगा, ठीक है? कंडीशन मतलब कोई चीज रखी है और उसको देख के हमें क्या हो रहा है? इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? फिर वो चीज हटा भी दी जाए तो भी वो पर्टिकुलर चीजों पे हमें इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है? वो हो गया। लर्निंग बाय इंसाइट मतलब कि हम बैठे हैं, हमें जैसे कि एक केज है, एक पिंजड़ा है, एक चिंपैंजी बैठा है, ठीक है? चिंपैंजी के दूसरी साइड में, मतलब ऊपर साइड में, केज के एकदम ऊपर साइड में क्या रखा है? बनानास रखे हैं, ठीक है? बनानास लटके हुए हैं, पर चिंपैंजी के पास 2 स्टिक दे दी गई है, आधी आधी, ठीक है? तो चिंपैंजी क्या करेगा? एक स्टिक से कोशिश करेगा बनाना तोड़ने की, नहीं तोड़ पाएगा, स्टिक छोटी है, नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर उसको धीरे बहुत कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा, थक जाएगा। उसके बाद उसको एक इंसाइट आएगी, इंसाइट में तो अचानक से उसके दिमाग में आएगा कि ये दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं। तो वो क्या करेगा? दोनों स्टिक को जोड़ेगा और बनाना को वो स्टिक से वो करेगा, उसकी रस्सी तोड़ेगा, इधर-उधर करेगा, वो बनाना नीचे गिर जाएगा, तो वो चिंपैंजी बनाने को खा लेगा, ठीक है? तो ये है लर्निंग बाय इनसाइट कि अचानक से याद आया कि ये चीज़ भी ऐसे हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट, लर्निंग बाय इमिटेशन। लोगों को सीख के, जैसे हम क्या करते हैं एज़ अ गर्ल, जभी भी हम अपनी मम्मी को देखते हैं, हमारे मदर फिगर्स को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनकी तरह कोशिश करते हैं, एक्ट करते हैं,
राइट? हम सभी लड़कियां करते हैं, हम सभी लड़के करते हैं। जो लड़के क्या करते हैं, अपने फादर फिगर को देखते हैं, ठीक है, फादर को देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि हमें ये ऐसे मैनेज करना है, हमें ये चीजें ऐसे करनी है। लड़कियां क्या करती है, अपनी मम्मी से सीखती हैं, या फिर जो उनको रोल मॉडल समझती हैं, उनसे वो सीखती हैं एज़ अ इमिटेशन, मतलब नकल करके या उनको कॉपी करके, ठीक है? तो ये है, वन बाय वन हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रायल एंड एरर मेथड। किसने डेवलप किया था? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ई.एल. थॉर्नडाइक, ठीक है? ई.एल. थॉर्नडाइक, ई.एल. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड को डेवलप किया था। ये क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। So, according to EL, learning is a gradual process. Learning क्या है? slow process है, धीरे-धीरे होने वाली process है, where the individual will make many attempts to learn, and with time the trial error increases and error decreases. Learning क्या है? एक slow process है, धीरे होने वाली process है, ठीक है? जहाँ पे जो individual होता है, वो बहुत सारे attempts करता है, बहुत सारी कोशिश करता है सीखने की, पर जब हर कोशिश के साथ उसकी कोशिश बढ़ती जाती है और जो गलतियां होनी होती हैं उससे वो धीरे-धीरे कम होती जाती है, ठीक है? तो ईएल ने क्या किया था, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया था, एक कैट को एक केज में बंद कर दिया था, ठीक है? और उस केज में एक लीवर था, जिसको अगर कैट पुल करेगी तो क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा और बाहर जो कैट का फूड मतलब फिश रखी है, कैट खा सकती है, बिल्ली खा सकती है। पर बिल्ली उसी में घूम रही है, पर लीवर नहीं हो रहा है, लीवर को नहीं टच कर रही है, लीवर को नहीं हटा रही है, ठीक है? नहीं खींच रही है। बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी कोशिश के बार-बार हार रही है। एक बार क्या हुआ, हल्का-सा पुल की, थोड़ा-सा दरवाज़ा खुलो, फिर उसको यूँ हुआ, फिर उसने और पुल किया और दरवाज़ा खुला, फिर उसने पूरा अच्छे से पुल किया, दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली जाके खाना खा ली, ठीक है? हर बार कोशिश कर रही है, हर बार एरर आ रहे हैं, पर एरर धीरे-धीरे कम होते जाएँगे और कोशिशें धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी और गोल अचीव हो जाएगा, वो सीख जाएगी, ठीक है? तो ये क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के कुछ लॉज हैं लर्निंग के, ठीक है? पहला है लॉज ऑफ रेडीनेस, मतलब कि हमेशा कोशिश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बिल्ली कोशिश नहीं करती तो कभी वो दरवाजे को खोल नहीं पाती, ठीक है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब लगातार कोशिश करो और जो चीजें इफेक्ट दे रही हैं उन पे कोशिश करो, जो चीजें इफेक्ट नहीं दे रही हैं उनको धीरे धीरे डिस्करेज करो, ठीक है? डिसयूज करो, डिस्करेज करो। मतलब कि अगर जैसे मान लो बिल्ली केज में बंद थी, तो लीवर को ही खींच रहेगी, तो ही वो गेट खोलेगा, ये उसको धीरे-धीरे पता चल र गया था, ठीक है? लेकिन अगर अदर जगह पे वो पता होने के बाद भी अदर जगह पे अगर हाथ-पैर मारेगी, तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ें सोचनी है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब कि फूड मिल गया, ठीक है? फूड मिल गया, फूड खा लिया, उसके बाद क्या शांति से बैठ जाना है? नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है, फिर से ट्रायल एंड एरर मेथड करके हमें क्या करना है? अपने गोल को अचीव करना है, हमें लर्न करना है, ठीक है? नेक्स्ट है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। द सेकंड थियरी इज लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग by conditioning is the process of substituting the original stimulus by a new one and connecting the response with it. तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम ओरिजिनल स्टिमुलस है उसको चेंज कर देते हैं, किससे? एक नए स्टिमुलस से, और फिर रिस्पॉन्स को उस स्टिमुलस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? मतलब जो ओरिजिनल स्टिमुलस था उसको किससे कन्वर्ट कर दिया गया? नए स्टिमुलस में। नए स्टिमुलस से उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया या उसके साथ ऐड कर दिया गया, ठीक है? फिर साथ ही साथ रिस्पॉन्स कनेक्ट किया गया नए स्टिमुलस से, ठीक है? नए स्टिमुलस से क्या किया गया? रिस्पॉन्स कनेक्ट किया गया, किसका? उस पर्टिकुलर पर्सन का, ठीक है? अभी हम जब देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, हम इसको और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसने डेवलप किया था? इवन पावलो। किसने किया था? इवन पावलो। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका कहना था कि लर्निंग जो है ऑकर करेगा तभी व्हेन अ नेचुरल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विथ अ स्टिमुलस दैट नेचुरली प्रोड्यूसेस बिहेवियर।
इनका ये कहना था कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, जब वो नेचुरल स्टिमुलस से पेयर होगा तो वो क्या करेगा, बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। न्यूट्रल स्टिमुलस किससे पेयर होगा, नेचुरल स्टिमुलस से, तो बिहेवियर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि इवन पैब्लो ने क्या किया, इवन पैब्लो ने अलार्म सेट किया बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, अलार्म किया, अलार्म क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, और फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, फिर उन्होंने ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या की, अलार्म के साथ साथ फूड रखा। ठीक है, अलार्म क्या है, न्यूट्रल कंडीशन है, न्यूट्रल स्टिमुलस, और फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अलार्म के साथ जब भी वो अलार्म करते थे तो वो फूड देते थे डॉग को। ठीक है, तो डॉग को क्या होता था, सलाइवा आता था। उन्होंने हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने ये प्रोसेस की, अलार्म बजाया, फूड दिया, डॉग खाना खाया, डॉग को सलावा सलाइवा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फूड हटा दिया, सिर्फ अलार्म किया। अब वो देख रहे हैं कि डॉग को अभी भी सलाइवा आ रहा है। ठीक है, क्या देख रहे हैं कि डॉग को अभी भी सलाइवा आ रहा है। इट मीन्स कि न्यूट्रल रिस्पॉन्स को जब हमने अनकंडीशनड नेचुरल स्टिमुलस से अटैच किया, ठीक है, एसोसिएट किया, तो क्या हुआ, न्यूट्रल स्टिमुलस भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है बिहेवियर को। मतलब अलार्म अब अकेले ही सलाइवा सिक्रीट कर रहा है डॉग का, बिना फूड के एसोसिएटेड में। ओके, तो व्हाट इज द सब प्रिंसिपल्स, इसके सब प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब कि अगर जब हम अलार्म के साथ फूड दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम फूड हटा लेते हैं तो भी सलाइवा आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा आता रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि डॉग को पता चल जाएगा कि अब अलार्म पे फूड नहीं आ रहा है, तो उसका सलाइवा धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बिहेवियर। लेकिन अगर फिर से हम अलार्म के साथ वो फूड पेयर कर दें, फिर से डॉग को सलाइवा आने लगेगा, तो एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होगी इस लर्निंग की। ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जब भी हम वो स्टिमुलस करेंगे, डॉग को क्या होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा। एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस अगर हम कोई और अलार्म बजा दें, या फिर अगर मान लो ब्लू लाइट्स के साथ हम फूड दे रहे हैं और जाके ग्रीन लाइट के साथ फूड दे दें, तो डॉग नहीं आएगा खाना खाने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स इन द classical conditioning given by Ivan Pavlov. Okay, so next is operant conditioning. operant conditioning किसने दिया था, BF स्किनर ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिफर करता है एक ऐसे एक्टिव बिहेवियर को जो एनवायरनमेंट पे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरनमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। हम देखेंगे, तो दिस इज द फिगर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, वेयर बीएफ स्किनर क्या करते हैं, एक चूहे को, रैट को एक केज में बंद करते हैं। केज के बाहर एक फूड, रैट का फूड रखा हुआ है, और केज में लीवर है। ठीक है, केज में क्या है, लीवर है। पॉजिटिव reinforcement introduced to increase a behavior, negative reinforcement introduced to decrease a behavior। जब भी क्या करेंगे, ये जो रैट है वो जब भी लीवर प्रेस करेगा तो गेट खुलेगा और रैट जाके खाना खा सकता है। ठीक है, और जब भी अगर जो रैट होगा वो जब भी लीवर प्रेस करके बाहर जाएगा, तुरंत ही उसको खाना दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो कुछ ऐसा गलत काम करेगा तो उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, कोई भी उस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बाय इनसाइट। ठीक है, लर्निंग बाय इनसाइट किसने दिया था, वोल्फगैंग कोहलर। किसने दिया था, वोल्फगैंग कोहलर। ये इसको जेस्टाल्ट साइकोलॉजी थ्योरी भी कहते हैं, where a perception of a person as a whole gives better understanding than sum total of all its parts। मतलब एक पर्सन का परसेप्शन एज अ होल, ठीक है, एज अ पूरा, वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है देन उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ तोड़ के अगर हम सोचे तो। ठीक है, जैसे कि चिंपैंजी वाली बात जो कि हमने स्टार्टिंग में कही थी। ठीक है, कि चिंपैंजी को एक केज में बंद किया गया। ठीक है, केज में ब्लॉक से ऊपर बनाना लटका दिया गया, चिंपैंजी को 2 स्टिक दे दी गई। ठीक है, अब चिंपैंजी अगर तोड़ तोड़ के सोचेगा तो उतना अच्छे से नहीं सोच पाएगा, लेकिन अगर उसे सडन इंसाइट आया
कि चलो दोनों स्टिक को जोड़ते हैं और तोड़ते हैं बनाना को, तो तोड़ लेगा वो इजीली, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। And last but not the least, learning by imitation. It is a simple method of learning. सबसे सिंपल मेथड है लर्निंग का किसी को कॉपी करके सीखना जो हमारे रोल मॉडल हो, ठीक है। वी इमिटेट मीन्स ऑब्जर्व अदर एक्शंस एंड डू अकॉर्डिंगली। हम क्या करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं पहले उनके एक्शंस को, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं हम उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अगर हमें एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, उनका एसेंट अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे उनके एसेंट कॉपी करने लगते हैं, ठीक है। किसी की हमें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है तो हम ड्रेसिंग सेंस कॉपी करने लगते हैं। किसी की हमें बातें बहुत अच्छी लगती है तो हम उनकी बातों के तरीके को कॉपी करने लगते हैं। किसी का हमें लर्निंग बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है तो वो कितने घंटे पढ़ते हैं, हम वो कॉपी करने लगते हैं। So this is the very simplest method of learning, and we observe other actions and we do accordingly like same. Okay, so this is all about learning. So what we have discussed. So what is learning? Learning is a modification of behavior. ठीक है, नेचर हमने देखा यूनिवर्सल है, ठीक है, गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है, यूनिवर्सल है, गोल डायरेक्टेड होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रिलेट करता है, परवेसिव है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑन द टू बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व, जिसमें मोटर मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, ठीक है, सेंसरी लर्निंग, ये हो गया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी आर गेटिंग द लर्निंग, ठीक है, फॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देन हमने देखा थियरीज ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली 4 थियरीज है। कौन कौन सी थियरीज है, ट्रायल एंड एरर मेथड, कंडीशनिंग मेथड जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, learning by insight and learning by imitation. I hope you guys all understand about the learning. So your exams are going to be near, okay, from October 15 I guess your exams are starting. So all the best students, do best, make sure you are learning effectively, क्योंकि अभी आप जो लर्न कर रहे हैं, अभी आप जो सीख रहे हैं, वो आपको अभी के लिए नहीं बल्कि आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। जब आप 3rd ईयर पास करके निकलेंगे उस टाइम पे जब आप नॉसेट एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स देंगे, तो अभी अगर आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से आप रिवाइज करके एग्जाम्स को देंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बी सेफ and be happy. Thank you class. This is all about learning. Kindly like, share and subscribe my channel Anuraja Nursing Classes. Thank you so much.